राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण एवं सातवें चरण बिहार टीईटी बिहार एसटीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार टीईटी बिहार एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है एवं कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले सातवें चरण की चहल पहल के बीच ये है सबसे बड़ी बाधा, सभी के लिए चुनौती। महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं इस वीडियो में। शिक्षा मंत्री जी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं, साफ साफ बोले हैं। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात करने वाले हैं। आखिर कब होगा सातवां चरण, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा मंत्री जी के अनुसार। तो शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं, जैसे ही छठा चरण समाप्त होगा सातवां चरण शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में पिछले वीडियो में भी बात किए थे कि छठा चरण के नियुक्ति पत्र की बात करें क्लास 1 से 8 के शिक्षक के लिए, तो 25 फरवरी को एक साथ नियुक्ति पत्र का वितरण होगा, नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए भी पहले भी पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि आप लोग को 17 फरवरी और 18 फरवरी है। तो इस अनुसार से यदि बात करें तो छठा चरण समाप्त माना जा सकता है फरवरी में, और फरवरी में ही रिक्तियों का रिकैलकुलेट भी हो सकता है। तो ऐसे में मार्च में सातवां चरण शुरू हो सकता है। जब शिक्षा मंत्री जी के अनुसार यदि बात करें तो स्पष्ट कर चुके हैं, जैसे ही छठा चरण समाप्त होगा सातवां चरण शुरू हो जाएगा। तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं सातवां चरण मार्च में शुरू होने की। तो इस चहल पहल के बीच, सातवें चरण की चहल पहल के बीच सबसे बड़ी बाधा पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सभी के लिए चुनौती है। तो चुनौती है कि, तो इस पर भी बात करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग को बात करें तो बिहार एसटीईटी की बात करें तो प्रमाण पत्र निर्गत भी होना है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। और आप लोग ये भी जानते हैं परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। तो ये सभी बातें स्पष्ट किया गया है पिछले दिनों, जैसा कि वायरल में आप लोग देखे भी होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं, ये हैं सबसे बड़ी बाधा। तो सबसे बड़ी बाधा पर बात करने वाले हैं, चुनौती पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी पर बात करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। अब आगे बात कर लेते हैं बिहार एसटीईटी की बात करें तो पिछले 2 साल से कई मामले लंबित हुए हैं। रीट याचिका की बात करें या फिर पीआईएल की बात करें या फिर इंटरवेन के नाम पर, तो ये सब बात आप लोग भली भांति परिचित भी हैं। आप लोग उदाहरण के तौर पर ये सभी याचिकाएं देख भी सकते हैं। परीक्षा रद्द के लिए, बचाने के लिए, सिलेबस के लिए, गणित का मामला हो या फिर 106 अभ्यर्थी का हो। और अभी भी जो मामले लंबित हैं वो आप लोग ये देख रहे होंगे, इन मेरिट रीट याचिका हो या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट रीट याचिका हो, पीआईएल भी हैं। तो ये सभी हैं मामले लंबित। अब आगे बात कर लेते हैं। ऐसे में आप लोग को पता भी होगा कि कई महीनों से ये जो मामले लंबित हैं और सुनवाई भी नहीं होती है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि देखा जाता है कि डेट पर डेट भी मिलता है। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं तारीख पे तारीख, तो ऐसे में काफ़ी समय लगते हैं इसमें। और आप लोग ये जान चुके हैं कि 25 फरवरी ही है नियुक्ति पत्र वितरण का, छठे चरण की बात करें। और उसके बाद सातवें चरण की प्रक्रिया का चहल पहल शुरू हो जाएगा, कवायद तेज हो जाएगी। तो इस बीच आप लोग ये सभी याचिकाएं देख सकते हैं और इसमें काफ़ी समय लगते हैं। यह देखा जा चुका है, कई मामले में देखा जा चुका है। और बिहार एसटीईटी में ही आप लोग देख चुके हैं, कई महीनों तक ये मामले लंबित रहते हैं। तो ऐसे में आप लोग इसे मान सकते हैं शुरू होने में एक बाधा के तौर पर माना जा सकता है। तो ये भी बात है। और भी चुनौती है बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, बिहार टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। आप लोग ये भी जानते हैं जो सातवें चरण की बात करें उसमें क्लास 1 से 8 के लिए भी बहाली होनी है शिक्षक की। तो लगभग ये दोनों बात करें तो क्लास 1 से 8 के लिए या फिर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक एक ही समय में शुरू हो पाएगा। तो इसके लिए ये सभी जो याचिकाएं हैं लंबित हैं। तो इसका कम से कम समय में ये सब का सुनवाई हो जाता है, तब कुछ कहा जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं ये सभी मामले में काफ़ी समय लगे हैं और अभी भी लंबित ही हैं। तो एक बार सभी जानकारी तेज़ी से देख लेते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। सातवें चरण में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, तो आप लोग देख रहे होंगे 2011 के जो भी क्वालिफाइड हैं वो भी, और 2019 के जो भी क्वालिफाइड हैं, चाहे मेरिट लिस्ट में हो या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में हो, सभी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे देख लीजिए आप लोग, विज्ञापन के अनुसार सभी क्वालिफाइड को प्रमाण पत्र कैसे मिल सकता है, तो आप लोग ये सभी जानकारी पढ़ सकते हैं।
तो विज्ञापन के अनुसार भी सभी क्वालिफाइड को प्रमाण पत्र मिल सकता है इस अनुसार से। और इसके अलावा भी बात किए हैं विज्ञापन के ही आप लोग 13 नंबर पर जो पॉइंट है वो भी देख सकते हैं, और उसमें भी स्पष्ट कर दिया गया है जो भी क्वालिफाइड हैं, चाहे आप मेरिट लिस्ट में हैं या फिर नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, तो सभी शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं, पात्र हैं, प्रबल दावेदार हैं, जिसके कई कारण पिछले वीडियो में स्पष्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में भी अंत में स्पष्ट करने वाले हैं, 10 से अधिक कारण देखने वाले हैं। तो इस अनुसार से भी आप लोग कह सकते हैं जो भी क्वालिफाइड हैं सभी शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं, पात्र हैं, प्रबल दावेदार हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग ये सभी देख सकते हैं, सरकार का स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, तो आगे देख लीजिए आप लोग प्रमाण पत्र के विकल्प भी हैं, तो विकल्प भी आप लोग देख सकते हैं और कारण भी इस वीडियो में स्पष्ट करने वाले हैं। आप लोग जानते भी हैं रीट याचिका जो इन मेरिट रीट याचिका है, तो उसके उद्देश्य के बारे में पिछले दिनों बता चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग ये भी देख सकते हैं प्रमाण पत्र के विकल्प भी हैं। वैसे तो जितने भी क्वालिफाइड हैं या फिर इसके अलावा जो भी परीक्षा में शामिल हुए हैं सभी को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा, जैसा कि वायरल आप लोग भी देखे भी होंगे। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, तेज़ी से आप लोग ये सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो इस अनुसार से प्रमाण पत्र के विकल्प भी हैं, बहुत सारे विकल्प भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बता दिए हैं पिछले वीडियो में ही CTT के उदाहरण के तौर पर, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। छठे चरण के ही बात कर रहे हैं कि अप्लाई के समय में जो कि महिला अभ्यर्थी के आवेदन से भी आप लोग पता लगा सकते हैं। और 90 पर क्वालिफाइड होता है CTT में और प्रमाण पत्र मिलता है, उस समय की बात कर रहे हैं, छठे चरण की बात कर रहे हैं। उसके बाद आगे देख लीजिए आप लोग, आखिर अब किसको मिलेगा प्रमाण पत्र, तो आप लोग ये सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये सभी जानकारी आप लोग पढ़ लीजिए, लिखित जवाब भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग ये भी देख सकते हैं जो भी मेरिट लिस्ट हो या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट हो, तो उसमें भी आप लोग ये सभी पढ़ सकते हैं। और ये दोनों की बात करें, मेरिट लिस्ट की बात करें या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट की बात करें, तो STT में पहले भी अर्थहीन था, आज भी है और कल भी रहेगा। उसके बाद आगे देख लीजिए सरकार का स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं, इन दो बातों का रखें ध्यान, तो ये सभी बातें होकर ही रहेगी, आप लोग पढ़ सकते हैं इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। उसके बाद आगे देख लीजिए प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, तो इसके भी बात कर लेते हैं एक बार। प्रमाण पत्र आप लोग देख सकते हैं कैसा होना चाहिए। तो 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में सभी TT STT की तरह ही प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए, जो कि उचित और तर्कसंगत है। तो वही जो 12 मार्च को रिजल्ट आया था उसी अनुसार से प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। और ये सभी कारण भी देख सकते हैं, 3 महीने के बाद बहुत बड़ा बदलाव करना कहीं से भी उचित नहीं है, अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है, अभ्यर्थियों को अंधकार में रखने वाली बात है। ये सभी बातें स्पष्ट कर चुके हैं। उसके बाद आगे देख लीजिए, ये सभी बातें आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे ये सभी कारण भी हैं कि आप लोग देख सकते हैं प्रमाण पत्र के ये बात कर रहे हैं, तो प्रमाण पत्र के लिए आप लोग ये सभी देख सकते हैं कि पसंद के अनुसार भी दिया जा सकता है, लेकिन जो 12 मार्च के अनुसार जो क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट आया वही उचित और तर्कसंगत है, उसी के अनुसार ही प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि जो आप लोग ये देख रहे होंगे न्यूज़ से भी स्पष्ट हो चुका है, और यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं कि टॉपर है अंदाजा रहेगा, अर्थात मेरिट लिस्ट का महत्व सांकेतिक है, टॉपर है अंदाजा रहेगा टॉपर है, ये सभी बातें स्पष्ट कर चुके हैं। उसके बाद आगे देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर भी आप लोग ये सभी बातें पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो यहाँ पर नियुक्ति नहीं लिखा है, नियुक्ति शब्द नहीं लिखा है, नियुक्ति परीक्षा नहीं लिखा है, माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा नहीं लिखा है। तो आप लोग ये सभी जानते हैं, बहुत दिन पहले भी देखा जा चुका है, तो आप लोग ये सभी पढ़ सकते हैं। सरकार का स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, 10 से अधिक कारण बता चुके हैं, आप लोग देख लिए होंगे। क्वालिफाइड बट नोट इन मेरिट लिस्ट, बिहार शिक्षक बहाली के लिए पूरी तरह से योग्य हैं, पात्र हैं, प्रबल दावेदार हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं इन बातों को भी। इसके अलावा आप लोग विज्ञापन का 13 नंबर पर जो पॉइंट है वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे देख लीजिए आप लोग, ये सभी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं।
इस तरह से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।